हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। अरे अब इन बुढ़ा बुढ़ियों के चक्कर में हम समाज सेवा भी नहीं कर सकते क्या। आयुष और पीयूष बचपन के दोस्त थे। स्कूल कॉलेज साथ में गए, फिर दोनों ने अपने अपने पापा का बिजनेस संभाल लिया। 1 साल के अंतराल में दोनों की शादी हो गई। आयुष की पत्नी गीता और पीयूष की पत्नी रेखा थी। वह दोनों भी अब अच्छी सहेलियां बन गई थी। आयुष का एक बेटा था और पीयूष की एक बेटी। अब तो दोनों कभी कभी मजाक भी करने लगे थे कि जब हमारे बच्चे बड़े होंगे और अगर एक दूसरे को पसंद करेंगे तो हम अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में ज़रूर बदलेंगे। समय बीतता रहा, बच्चे बड़े होते रहे। एक दिन आयुष की माँ दुनिया छोड़ गई और उसके पापा अकेले रह गए। कुछ दिन तक तो सब बहुत खाली खाली लग रहा था, पर फिर धीरे धीरे पापा संभलने लगे। अब आयुष ने अपने पापा को ड्राइंग रूम के पास वाला कमरा दे दिया था, क्योंकि वह कमरा काफ़ी हवादार था और बाहर आते जाते आदमी भी दिखते थे। सुबह शाम उनका पोता उन्हें पार्क भी लेकर जाता था, उनके साथ गेम खेलता था ताकि उनका मन लगा रहे। आयुष और उसकी पत्नी गीता उनका हर तरह से ध्यान रखते थे। वैसे तो आयुष की पत्नी गीता और पीयूष की पत्नी रेखा इतने सालों में काफ़ी पक्की सहेलियां बन चुकी थी, पर दोनों के स्वभाव में बहुत अंतर था। जहाँ गीता अपने ससुर की छोटी छोटी ज़रूरतों का ध्यान रखती थी, वहीं रेखा को अपने सास ससुर मखमल में टाट का पैबंद लगने लगे थे। पर दोनों पति पत्नी पीयूष और रेखा समाज सेवा में हमेशा आगे रहते थे। कभी कंबल बांटना, कभी भंडारा लगवाना, और वे दोनों आयुष और गीता को भी अपने साथ मिलने की सलाह देते थे। तो आयुष बोलता, गीता पूरा दिन बाहर रहेगी और बेटा भी कॉलेज चला जाता है तो पापा घर पर बिल्कुल अकेले रह जाएंगे। उन्हें टाइम पर खाना देना, दवाई देना सब गीता ही करती है। तो रेखा ने कहा, इन बुढ़े बुढ़ियों के चक्कर में अब हमें समाज सेवा भी नहीं कर सकते। तो आयुष और गीता दोनों कुछ नहीं बोलते। एक दिन आयुष और गीता पीयूष के घर अपने पापा के जन्मदिन के लिए इनवाइट करने गए थे। तो देखते हैं पीयूष की बेटी ड्राइंग रूम में बैठी थी, तो उसकी दादी कहती है, बेटिया कमरे में पानी नहीं है, तुम्हारे दादा की दवाई का टाइम हो गया है, जरा 1 गिलास पानी दे देना। तो बेटी कहती है, ओ हेलो दादी, ये नौकरी वाले काम मुझसे नहीं होते। इतने में पीयूष और रेखा भी आ जाते हैं और कहते, अरे आयुष तुम कब आए। तो हमने कहा बस अभी। तो इतने में रेखा अपनी सास को देखकर बोलती है, अरे आप यहाँ क्या कर रही हो, यहाँ से जाओ आप अपने कमरे में। तो वे बेचारी चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। तो पीयूष और रेखा पूछते हैं, और यार कैसे आना हुआ, हमें तो पता ही नहीं चला, हम दोनों थोड़ा बिजी थे ना। कल 1000 लोगों के लिए सब्जी पूरी हलवा बनवाया है, उसी के लिए ऑर्डर लिखवा रहा था। अब दान तो करते ही रहना चाहिए है ना। और बता कैसे आना हुआ। तो हमने कहा कि वह 2 दिन बाद पापा का जन्मदिन है तो छोटी सी पार्टी रखिए, बस कुछ खास मेहमान और कुछ पापा के पाक के दोस्त आएंगे, तो तुम्हें भी आना है और अंकल आंटी को भी ज़रूर लाना है। रेखा गीता से कहती है, गीता तुम तो अपने पति को समझाया करो, अरे यह अपने बच्चों का जन्मदिन मनाने की उम्र है और ये अपने पापा का जन्मदिन मना रहा है। तो पीयूष रेखा को इशारे से चुप करवाता है और आयुष से कहता है, हाँ आयुष हम सब आएंगे, और बोलता है कि उस दिन मेरी बेटी और तुम्हारे बेटे की सगाई की अनाउंसमेंट भी कर देते हैं। तो आयुष कहता है, देखो पीयूष, हम बचपन से दोस्त रहे हैं, पर अब मेरे तुम्हारे विचारों में कोई समानता नहीं है। मेरा बेटा अपने दादाजी के सामने एक शब्द गलत तरीके से नहीं बोलता, पर तुम्हारी बेटी अभी आंटी जी से कैसे बात कर रही थी वह हमने देखा था। कसूरवार वह भी नहीं है, जो देखेगी वही व्यवहार तो करेगी। पर मेरे यार एक बात कहूँ, तेरे दोस्त शुभचिंतक है, इसलिए आज तुम्हें कह रहा हूँ, दान करना, समाज सेवा करना बहुत अच्छी बात है, पर शुरुआत अपने घर से करनी चाहिए है। हमारा पहला फ़र्ज़ अपने माता पिता के लिए है। अगर माँ बाप घर में भूखे हों और तुम भंडारा लगाते हो तो उसमें भी भगवान कभी खुश नहीं होता। यह कहकर हम पति पत्नी उनके दरवाजे से बाहर निकल आए, इसी सोच में कि अब उनका अपने माता पिता के प्रति व्यवहार शायद बदल जाए। आई होप गाइस कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई। आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसे लगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।